राम राम जी सभी को। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों की डिमांड एकदम से बदल जाती है। कभी कुछ ठंडा चाहिए होता है, कभी कुछ मीठा चाहिए होता है और ज़्यादातर तो बस इंस्टेंट ही चाहिए होता है। बाहर की आइसक्रीम रोज़ रोज़ दिलाना भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसमें ना जाने क्या क्या मिला होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर पर ही बहुत ही कम सामान से बच्चों के लिए एकदम झटपट बनने वाली, बिना किसी मशीन के इंस्टेंट आम की आइसक्रीम बना दी जाए। तो सबसे पहले इन पके हुए आमों को अच्छे से पानी में धो लेंगे। इन्हें हाथों से हल्के हल्के रगड़ कर साफ़ करेंगे, ताकि आमों के ऊपर लगी हुई सारी धूल मिट्टी और गंदगी है ना, वो अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि जब भी बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं ना, तो सफाई का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आम बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। ये देखिए साफ़ पानी आ गया, तो इसका मतलब ये एकदम से साफ़ हो चुके हैं। इन्हें अच्छे से साफ़ करके हम छील लेंगे। और इस आइसक्रीम की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें ना कोई झंझट है, ना लंबा प्रोसेस है, बस कुछ एक मिनटों की मेहनत और हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और वो हर दिन कुछ ठंडा मीठा मांगते रहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज सीता की रसोई में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों की सबसे आसान, सबसे इंस्टेंट और सबसे टेस्टी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। तो अब इन मैंगोज़ को अच्छे से छील लेंगे। छिलका निकालते समय बस इतना सा ध्यान रखें कि आम का सारा पका हुआ गूदा अच्छे से निकल जाए। छीलने के बाद हम अब इन आमों को काट लेंगे। अगर आप घर में ज़्यादा लोगों के लिए आइसक्रीम बना रहे हैं ना, या बच्चों की डिमांड ज़्यादा रहती है, तो बेझिझक मैंगोज़ की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल ईजी से स्टेप से ये बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पे आमों को काटते समय कोई परफेक्ट शेप या बराबर साइज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से रफली चॉप कर लीजिए, क्योंकि इन्हें हम बाद में मिक्सर में पीसकर एकदम स्मूथ सा पल्प बना रहे हैं। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और जो आम हमने काट के रखे थे ना, वो सारे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। ध्यान रखें कि आम अच्छे से पके हुए हों, ताकि बिना ज़्यादा मेहनत के बहुत ही स्मूथ और क्रीमी पल्प तैयार हो जाए। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डाली है और थोड़ा सा दूध डाला है। दूध हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही कि मिक्सी आराम से चले और टेक्सचर एकदम क्रीमी बना रहे। अब एक बार फिर से मिक्सी को चलाएंगे, ताकि आम और चीनी दोनों अच्छे से ब्लेंड हो जाए और हमारी जो स्मूदी है वो बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथ तरीके से पीसकर तैयार हो जाए। तो देखिए कितनी क्रीमी ये बनी है। अभी हम गैस पर एक पैन रखेंगे और सारा जो ये पल्प है ना, हम उस पैन में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन करके लो मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें एक नींबू का ताज़ा रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से ना आम का जो कलर है वो बिल्कुल फ्रेश बना रहता है और बाद में इसका जो कलर है डल नहीं पड़ता। साथ ही इससे आइसक्रीम का टेस्ट भी बैलेंस रहता है और हल्की सी फ्रेशनेस आ जाती है। अब ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। कॉर्नफ्लोर डालते समय ना सीधे पैन में बिल्कुल नहीं डालना है। पहले एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर कॉर्नफ्लोर को अच्छे से घोल लेंगे। इससे क्या होता है कि कॉर्नफ्लोर में ना गुठलियाँ नहीं बनती और हमारा जो मिश्रण है वो एकदम स्मूथ तैयार होता है। जब कॉर्नफ्लोर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए, तब इस घोल को धीरे धीरे हम कढ़ाई में डालेंगे और साथ में लगातार इसे चलाते रहेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक जाए और आइसक्रीम के बेस में ना हल्की सी गाढ़ापन आ जाए। क्योंकि हमें इंस्टेंट आइसक्रीम बनानी है ना, तो इस गाढ़ेपन के लिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर को यूज़ किया है। बस ध्यान रखें कि लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका जो टेक्सचर है ना क्रीमी बना रहे। आप देखेंगे कि हमारा मिश्रण एकदम से तैयार हो चुका है। अब ये प्यूरी रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम सेट करने के लिए एक ग्लास के बाउल में डाल देंगे। ग्लास के बाउल में डालने का फ़ायदा ये होता है कि आइसक्रीम थोड़ी जल्दी और अच्छे से सेट हो जाती है और टेक्सचर भी ज़्यादा स्मूथ रहता है। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा मिश्रण छोटी सी कटोरी में भी डाल दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे एक लंच बॉक्स है छोटा सा, उसमें भी डाल दिया है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि कई बार बच्चे ना ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर पाते हैं, तो जो छोटी कटोरी वाली है ना, वो सबसे पहले इन्हें निकाल कर दी जाएगी और बाकी आइसक्रीम आराम से सेट होती रहेगी। इस तरह से आप भी 2-3 अलग अलग कंटेनर में इसे भरकर रख सकते हैं, जिससे ज़रूरत के हिसाब से आइसक्रीम आसानी से निकाली जा सके। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऊपर से मैंने इन सभी बाउल के डिब्बों को प्लास्टिक की पन्नी से अच्छे से कवर किया और रबर बैंड की हेल्प से चारों तरफ से अच्छे से टाइट कर दिया है। इससे क्या होता है कि आइसक्रीम के ऊपर ना आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे और जब आइसक्रीम जमेगी ना, तो वो एकदम स्मूथ क्रीमी और परफेक्ट बनेगी।
अब इसे हम फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। मैंने ये रबड़ बैंड काफ़ी मुश्किल से लगाए क्योंकि छोटे रबड़ बैंड थे और ये ऊपर का जो पार्ट है ना वो काफ़ी बड़ा था। 2-3 रबड़ बैंड तो ऐसे ही तोड़ दिए। तो ये छोटी कटोरी है ना, इसमें डालने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसमें अच्छे से रबड़ बैंड है वो सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपके पास अगर सिल्वर फॉइल पेपर है ना तो वो आप इससे कवर कर सकते हैं। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैं उसे बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो चलिए अब इसे हम फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर देखते हैं इसका परफेक्ट रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं अभी मैं इसको दिखाऊंगी आपको, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। 1-1.5 घंटे में ये अच्छे से सेट हो चुकी थी और मैंने इसको यहाँ पे निकाल लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ये इतनी स्पीड में पिघल रही है ना। ये देखिए मैंने ये आइसक्रीम सुबह ही बनाकर तैयार कर ली थी क्योंकि आप जानते हैं ना कि 10-11 बजे के बाद गली मोहल्ले में आइसक्रीम वाले भी आ जाते हैं। बस फिर क्या, जैसे ही उनकी घंटी बजती है ना, बच्चे उसी टाइम आइसक्रीम के लिए जिद करने लगते हैं। तो मैंने पहले से ही ये तैयारी कर रखी थी। उस टाइम तक ये आइसक्रीम पूरी तरह सेट हो चुकी थी, एकदम क्रीमी स्मूथ और घर की बनी हुई। तो बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बच्चों का आधे दिन का इंतज़ाम आराम से पूरा हो गया। अगर आप भी चाहते हैं कि बच्चों को कुछ ठंडा मीठा मिले, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से और घर की बनी हुई सेफ़ आइसक्रीम, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि ये आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद आएगी और आपको भी इसे बनाना आसान